दोस्तों, अगर इंडियन से पूछा जाए कि अगर उन्हें बाहर पढ़ाई करने या जॉब करने का मौका मिले तो वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अमेरिका या फिर कनाडा। हर साल हजारों स्टूडेंट्स इन दोनों देशों में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा न सिर्फ एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बल्कि कल्चरली और हिस्टोरिकली भी दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। दोनों देशों में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बात चाहे फास्ट फूड की हो या फिर देशभक्ति की। दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इन बातों से लग रहा होगा कि शायद दोनों देशों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में ढेर सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन, जीडीपी से लेकर मिलिट्री और डिफेंस तक हर चीज में दोनों देशों में अंतर है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अमेरिका ज्यादा अच्छा है या फिर कनाडा, कहाँ के लोग ज्यादा खुश हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से बेहतर देश कौन सा है। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा दोनों ही एक समय पर ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 के दिन अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। इटालियन खोजकर्ता अमेरिका वेसुपुच्ची के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका रखा गया था। वहीं कनाडा को आजादी मिलने में लंबा समय लगा। 1 जुलाई 1876 को कनाडा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। कनाडा शब्द की उत्पत्ति कनाडा शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गांव या कस्बा। आज से करीब 200 साल पहले तक कनाडा एक गांव ही हुआ करता था। आपको जान के हैरानी होगी कि इतिहास में 2 बार अमेरिका ने भी कनाडा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के साथ दोस्तों करीब 9000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर बहुत कम जगह ही सैनिक खड़े हुए नजर आते हैं। भले ही दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, लेकिन एक देश का नागरिक बिना परमिशन के दूसरे देश में एंटर नहीं हो सकता। हालांकि पिछले कुछ सालों में अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वर्मोंट नाम का एक शहर दोनों देशों का हिस्सा है। इस शहर को डर्बी लाइन ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। ये बॉर्डर भी दोस्तों काफी ज्यादा दिलचस्प है। असल में इस बॉर्डर लाइन पर एक ओपेरा हाउस और एक लाइब्रेरी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बंटवारे के बाद ओपेरा हाउस और लाइब्रेरी बनी थी। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि उन दोनों के बीच चाहे कितना भी डिस्प्यूट हो, लेकिन वो आर्ट और नॉलेज के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एरिया की बात करें तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो वहीं अमेरिका इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। कनाडा का टोटल एरिया 99,84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अमेरिका का टोटल एरिया 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही कनाडा साइज में बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये अमेरिका से काफी छोटा नजर आता है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है और इस आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन महज 4 करोड़ है, यानी अमेरिका के मुकाबले सिर्फ 12% लोग ही पूरे कनाडा में रहते हैं। भारत से तुलना की जाए तो दिल्ली और मुंबई की कंबाइंड पॉपुलेशन भी कनाडा से ज्यादा है। कनाडा का 90% इलाका ऐसा है जहां कोई भी नहीं रहता। पूरे अमेरिका में 30% एरिया में सिर्फ जंगल ही मौजूद है। कुछ इलाकों में इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि वहां पर रहना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। सर्दियों में तापमान -81 डिग्री तक लुढ़क जाता है। बहुत से लोग टोरंटो को ही कनाडा की कैपिटल सिटी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ओटावा को कनाडा की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। वहीं अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी है। एक नजर दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका नंबर 1 की पोजीशन पर कई सालों से बना हुआ है। अमेरिका की जीडीपी $28 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं कनाडा इस मामले में 9वें नंबर पे आता है। कनाडा की कुल जीडीपी $2.2 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम के मामले में बड़ा अंतर दोनों देशों में देखने को मिलता है। अमेरिका के लोग सालाना करीब $65,000 की कमाई कर रहे हैं, तो वहीं कनाडा के लोगों की पर कैपिटा इनकम $48,000 के आसपास है। कनाडा में घर लेना और रहना आज अमेरिका से भी ज्यादा महंगा हो गया है। कनाडा में लोन लेने के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि सिर्फ 10% लोग ही लोन लेने के लिए एलिजिबल है। कनाडा में हाउसिंग प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अमेरिका में घर लेना महंगा तो है, लेकिन लोगों की कमाई भी अच्छी है, इसलिए कुछ सालों में लोग अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। एजुकेशन के मामले में कनाडा और अमेरिका का नाम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज में शुमार है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, तो वहीं कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का भी जवाब नहीं है। हर साल बड़ी संख्या में दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स इन दोनों देशों में पढ़ने के लिए आते हैं। भारत के लगभग 85,000 युवा अमेरिका में, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा को इंडियन स्टूडेंट्स इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि अमेरिका के मुकाबले यहाँ पर पढ़ाई 30 से 40% तक सस्ती है। साथ ही पीआर मिलने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। दोस्तों, भले ही अमेरिका में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। देश के युवा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ का यूथ क्लब, पार्टी और मौज मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अमेरिका के कई स्टेट्स में आज भी एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। वहीं कनाडा का यूथ पढ़ाई में मन लगा रहा है। कनाडा की 55% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। देश की 65% आबादी ईसाई धर्म
को मानती है। 2% लोग जुडाइज्म को और 6% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। कनाडा में करीब 53% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 5% लोग मुसलमान हैं, 2% लोग हिंदू हैं और 2% लोग सिख हैं। करीब 1% लोग बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा कनाडा के 34% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। मजे की बात यह है कि अमेरिका की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज की जाती हैं। वहीं अमेरिका और फ्रेंच लैंग्वेज को कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त है। अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन एक अंतर दोनों देशों में यहाँ भी देखने को मिलता है। अमेरिका का सबसे बड़ा लीडर यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। वर्तमान समय में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स भी कहा जाता है। हालांकि जल्द ही अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं। वहीं कनाडा में प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। बात करें अगर पीस की, तो कनाडा के लोग एक शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट में कनाडा को 11वीं रैंक पर रखा गया था। वहीं अमेरिका को इस लिस्ट में 131वें स्थान पर रखा गया था। यहाँ पर अमेरिका की कंडीशन भारत से भी बेकार नजर आती है। असल में अमेरिका में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। गन कल्चर अमेरिका में काफी कॉमन हो गया है और यही वजह है कि बहुत से लोग अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज की ओर पलायन कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। पिछले 75 सालों से इसने खुद को महाशक्ति के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया है। हर साल अमेरिका अपनी मिलिट्री पर करीब $750 बिलियन का खर्चा करता है। वहीं कनाडा इस मामले में काफी पीछे है। ताकतवर देशों की सूची में कनाडा 21वें नंबर पे आता है। कनाडा का सालाना डिफेंस बजट $26 बिलियन के आसपास है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर मामले में अमेरिका ही कनाडा से आगे नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हम कनाडा को कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि कनाडा नाटो का मेंबर है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई ताकतवर देश शामिल है। कनाडा से अगर कोई देश पंगा लेता है तो सीधे तौर पर अमेरिका से उलझना होगा। नाटो के अलावा कनाडा और अमेरिका यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G7, G20 और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के भी मेंबर्स हैं। अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में फास्ट फूड कल्चर तेजी से बढ़ा है, जिससे मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है। खासतौर पर अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा अनफिट नजर आने लगे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं, जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शेक बर्गर, चीज केक, फलाफल, नाचोस, कॉर्न डॉग्स, एप्पल पाई, कॉफी और पास्ट्रामी जैसी डिशेस भी अमेरिका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। कनाडा की फेमस डिशेस में पोटिन, बैनॉक, पोटैटो टार्ट्स, नोवा स्कॉटियन लॉबस्टर रोल्स, मॉन्ट्रियल स्टाइल बेगल्स, सस्कैटून बेरी पाई, मॉन्ट्रियल स्टाइल स्मोक्ड मीट, पी मील बेकन, बी वोटेल्स और स्प्लिट पी कप आदि शामिल है। अमेरिका और कनाडा में स्पोर्ट्स कल्चर भी काफी देखने को मिलता है। अमेरिका के लोगों को जहाँ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, तो वहीं कनाडा के लोगों के दिलों में आइस हॉकी के लिए एक अलग जगह रहती है। इसके अलावा दोनों देशों में बेसबॉल और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी काफी फेमस है। घूमने की बात करें तो दोस्तों, ये दोनों ही देश हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों को अपने देश में अट्रैक्ट करते हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगहें मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच भी ये जगह काफी फेमस है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लॉस वेगास की सैर अवश्य करें। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आपको कैसीनो खेलना हो या फिर जमकर पार्टी करनी हो, शॉपिंग की बात आए या फिर नाइट लाइफ की, हर मामले में लॉस वेगास एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं कनाडा की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है नाइग्रा फॉल्स। 57 मीटर की ऊंचाई से गिरते इस झरने को देखने का अपना अलग ही आनंद है। कनाडा की प्राकृतिक सुंदरता दोस्तों कमाल की है। इस देश में 300 से ज्यादा झीलें मौजूद है। टोरंटो भी घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। इस शहर में आप कई म्यूजियम, बीचेस, शानदार मॉल्स और क्लब्स और बार्स में जाके घूम सकते हैं और मजे कर सकते हैं। 557 मीटर ऊंचा सीएन टावर भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यूबेक कनाडा का एक ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। इस शहर की वास्तुकला और प्राचीन धरोहर देखने लायक है। वहीं मॉन्ट्रियल शहर की संस्कृति भी दोस्तों देखने लायक है। बैंफ नेशनल पार्क, व्हिस्लर और ओटावा जैसी जगह भी आप कनाडा में घूमने जा सकते हैं। कनाडा और अमेरिका दोनों ही देशों में चलने वाली करेंसी का नाम है डॉलर। हालांकि इनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत दोस्तों कैनेडियन डॉलर के मुकाबले 38% ज्यादा है। भारतीय रुपयों में तुलना करें तो एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 84 रुपए है, तो वहीं कैनेडियन डॉलर की कीमत 61 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और कनाडा के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप अमेरिका जाना चाहेंगे या कनाडा, बताइए जरूर। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आपने इन दोनों
दोनों देशों में से किसी को भी विजिट किया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।